अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। एक्चुअली हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनको इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल था। उनकी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किस तरह करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरली 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्टली ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एंड द सेकंड वन आर द क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एक तो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम एसाइक्लिक भी कहते हैं। सेकेंडली क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी वर्ड से पहले ए लगता है तो इसका मतलब होता है विदाउट, मीन्स विदाउट साइकिल। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोई साइकिल नहीं बनता बल्कि एक ओपन चेन होती है, तो हम इसे किस तरह डिफाइन करेंगे। वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स की ओपन चेन मौजूद होती है वो ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब हमने ये ओपन चेन को हाईलाइट क्यों किया है। ओपन चेन कंपाउंड्स का एक और नाम भी है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं कि क्या ओपन चेन कंपाउंड्स की मज़ीद कोई क्लासेस भी हैं, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स की मज़ीद 2 क्लासेस हैं जनाब। द फर्स्ट वन आर द नॉन ब्रांच्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स, ऐसे ओपन चेन कंपाउंड्स जिनके अंदर कोई ब्रांच भी मौजूद नहीं होती, नॉन ब्रांच्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। द सेकंड वन आर द ब्रांच्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो अब हम नेक्स्ट इन्हें डिफाइन करते हैं कि ब्रांच्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और नॉन ब्रांच्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सिंपल फॉर्म है हमारे पास स्ट्रेट चेन या फिर नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स। तो ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम सीरीज़ में कनेक्टेड है, मीन्स ब्रांच के फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो हम एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, एन ब्यूटेन एंड 1 ब्यूटीन। एक तो ब्यूटेन है, अल्केन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 4 कार्बन पे मुश्तमिल ये अल्केन है और चारों कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद हैं, ना कि किसी ब्रांच की शक्ल में। सेकेंड एग्जाम्पल है 1 ब्यूटीन की। यहाँ पे भी 4 कार्बन एटम है, चारों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मौजूद है, मीन्स ये कार्बन सारे एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, कोई ब्रांच नहीं है। ये 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, दिस इज़ ऑफ 1 ब्यूटानॉल। यहाँ पे भी सारे के सारे एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच चेन कंपाउंड्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एलिफेटिक की 2 मज़ीद टाइप्स हैं, ब्रांच्ड एंड नॉन ब्रांच्ड। तो ब्रांच चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, हम इन्हें डिफाइन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एटम्स साइड्स ऑफ चेन पर भी अटैच होते हैं, वो ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं। कैसे, हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल 4 कार्बन एटम मौजूद हैं। पीछे भी हमने एक कंपाउंड देखा जिसमें 4 कार्बन एटम थे, लेकिन वो चारों कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में थे। लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन एटम अगर हम एक साइड से देखें तो 1 2 3 ये तो एक चेन में मौजूद है, लेकिन चौथा कार्बन एक ब्रांच के तौर पर मौजूद है। तो पीछे इस कंपाउंड का नाम कुछ और था, क्योंकि वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड था तो उसका नाम था एन ब्यूटेन। लेकिन इस कंपाउंड का नाम कार्बन 4 ही है, इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन वो होता है बिल्कुल नॉर्मल ब्यूटेन कि उसके अंदर 4 कार्बन के अंदर कोई ब्रांच नहीं थी। लेकिन आइसोब्यूटेन का मतलब है कि 4 कार्बन वाला ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक ब्रांच मौजूद है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 2 मिथाइल 1 प्रोप 1 ईन। यहाँ पे ये आईयूपैक नेम है इस कंपाउंड का। यहाँ पे अगर हम
स्टार्ट करें काउंटिंग तो एक कार्बन, उसके बाद सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, 3 कार्बन है, इनके साथ सेकंड पोजीशन पे एक ब्रांच मौजूद है। इसका मतलब, और ये ब्रांच क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए हम कह रहे हैं 2 मिथाइल, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर एज अ ब्रांच मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो 2 मिथाइल, लेकिन इसका नाम प्रोप 1 इन क्यों है, क्योंकि 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी मौजूद है, तो ये एक अल्कीनिक पोर्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें आप काउंट करें 1 2 3, 3 कार्बन तो चेन के अंदर मौजूद है, लेकिन 2 कार्बन एज अ ब्रांच मौजूद हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स, तो ऐसा टोटल यहाँ पे कार्बन है 5, तो 5 कार्बन वाला अगर नॉर्मल अल्केन होता तो उसे हम एन पेंटेन कहते, लेकिन ये हमारे पास नियो पेंटेन है। नियो पेंटेन, नियो हम क्यों कहते हैं, ऐसा कार्बन जिसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हो, जैसे इस चेन में सेंट्रल कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो हम इसको नाम देते हैं नियोपेंटेन। जैसे एक ब्रांच वाले को आइसो नाम दिया था, इस तरह 2 ब्रांचेस वाले को नियोपेंटेन कहेंगे। अगर हेक्सेन है तो नियो हेक्सेन, डिपेंड करता है कि ये चेन की लेंथ क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि जनरली हमने कंपाउंड्स को 2 क्लासेस में डिफाइन किया, क्लासीफाई किया था। एलिफेटिक जो हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स थे, और दूसरे हमारे पास क्लोज्ड चेन। ओपन चेन की हम पूरी डिस्क्रिप्शन पीछे पढ़ के आए हैं कि ओपन चेन, उसकी आगे 2 टाइप्स, ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच्ड। अब हम क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो ये कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें एटम्स रिंग की शक्ल में मौजूद होते हैं, किसी साइकिल की शक्ल में मौजूद होते हैं, क्लोज्ड चेन की शक्ल में मौजूद होते हैं, उन्हें हम क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड्स को देखा जाए तो इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, साइक्लिक कंपाउंड्स को भी मज़ीद 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, 1 और 2। तो 1 वाले हैं हमारे पास होमोसाइक्लिक, इन्हें कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, और सेकंड 1 है हमारे पास हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इन्हें हीट्रोसाइकल्स भी कहा जाता है। तो फर्स्टली हम डिफाइन करेंगे कि होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स की बनी हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स पे पूरी रिंग मुश्तमिल हो, तो उन्हें हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। होमो मीन सेम साइकिल है, सारे एटम्स एक जैसे हैं। दूसरा इसका नाम है कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि पूरे साइकिल के अंदर, पूरे रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद हैं, तो ये हम जनाब। अब हम कार्बोसाइक्लिक या फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को की अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो हमारे पास कार्बोसाइक्लिक या फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की 2 क्लासेस हैं। द 1 आर एलिसाइक्लिक एंड द सेकंड 1 आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मैंने पीछे एग्जांपल्स नहीं दी, क्योंकि जब मैं अल्टीमेट कंपाउंड की बात करूँगी तो उसके साथ एग्जांपल्स दी जाएंगी। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी रिंग 3 या फिर 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होती है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ एलिफेटिक कंपाउंड्स जैसी होती हैं, इन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि हमने तो एलिफेटिक ओपन चेन को कहा था, लेकिन ये तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे मैच करती हैं ओपन चेन कंपाउंड्स के साथ। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला देखें, ये याद रखें, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, CnH2n। हालांकि अगर ये ओपन चेन होते तो फार्मूला होता CnH2n+2। अब यहाँ पे +2 जो है वो ख़त्म हो गया है। रीज़न क्या है, हम एग्जांपल्स में देखते हैं। टिपिकल एग्जांपल्स क्या हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। द फर्स्ट 1 इज़ साइक्लोप्रोपेन। इस फार्मूला को देखें, हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, CH2 CH2 CH2, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के 4 बांड होते हैं, तो अगर वो 2 बांड अगले कार्बन के साथ बना रहा है, मीन्स यहाँ पे जो कार्बन है वो एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर, तो उसके रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन। तो
इसमें हम ये देख सकते हैं कि सैचुरेटेड के साथ साथ अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। मींस एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, तो वो ये है कि अगर हम इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दे तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी। ये देखें इन कंपाउंड्स के अंदर हमने क्या किया, ये साइक्लोहेक्सीन था लेकिन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है मिथाइल से, तो हमारे पास बन गया है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। कितनी वैरायटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कि किसी एक पोजीशन पे एक ग्रुप चेंज करने की वजह से आपके पास एक नया कंपाउंड बन जाता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास साइक्लोप्रोपेन था, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे मिथाइल लगाया, तो इसका नाम है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे बॉन्ड तो है लेकिन मिथाइल नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन कॉर्नर्स को कार्बन ही समझा जाता है, ये कार्बन की रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो जहाँ पे मैं कुछ नज़र नहीं आ रहा इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन है। अगर कार्बन है तो वो तो एक कार्बन है सिर्फ, लेकिन वो एक बॉन्ड बना रहा है तो उसके बाकी तीनों बॉन्ड ऑब्वियसली 3 हाइड्रोजन फुलफिल कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टर्मिनल पे मिथाइल मौजूद है। इसी तरह इस टर्मिनल पे भी मिथाइल मौजूद है। उसके बाद हमारे पास हमने कहा था 2 तरह के कंपाउंड्स हैं, या तो एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक। तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो पहले हम कहते हैं वो वाले कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मीन्स अभी तक हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं, वो वाले कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ पूरा साइकिल कार्बन पर मुश्तमिल है, उनके अंदर एटलीस्ट अगर 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो। 1 बेंजीन रिंग मतलब 6 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल एक रिंग, और उसमें 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स हों और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तो वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर। तो इन हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड को सर्कल की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर कितनी वैरायटी मौजूद होती है। मे बी पॉसिबल कि एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगा दिया जाए तो हमारे पास एक नेक्स्ट कंपाउंड बन जाएगा। अगर हम बेंजीन के हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दें, इस लाइन का मतलब है कि एक बॉन्ड है, टर्मिनल का मतलब है कार्बन, तो सिंपली यहाँ पे मतलब है मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो अगर एक हाइड्रोजन की जगह पे हम मिथाइल लगा देते हैं तो ये टॉलुइन बन जाएगा। अगर आप उसी हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल की बजाय हाइड्रोक्सल लगा दें तो वो फिनोल बन जाएगा। अगर आप उसी हाइड्रोजन की जगह पे CHO लगा दें तो वो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आप उसी हाइड्रोजन की जगह पे इनकी बजाय नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो वो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या सिर्फ सिंगल बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल होते हैं? नहीं, हमारे पास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। मींस ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स मौजूद हैं। वैसे तो आइसोलेटेड भी होती हैं और फ्यूज्ड भी होती हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में मोस्टली फ्यूज्ड कंपाउंड्स को कंसीडर किया जाता है पॉलीसाइक्लिक के अंदर। तो हमारे पास जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी पहली एग्जांपल है नेफ्थालीन, जिसके अंदर 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज़ हुए हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल ज्वाइन हुए हैं। उसके बाद अगली एग्जांपल है एंथ्रासीन, जिसमें 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज़ हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर हेट्रोसाइकल्स। हेट्रोसाइक्लिक नाम से ही पता चल रहा है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या डिफरेंट है? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें रिंग के अंदर एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स मौजूद हों, उन कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर हेट्रोसाइकल्स कहा जाता है। तो कौन से हेट्रो एटम्स होते हैं? मोस्टली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एज अ हेट्रो एटम्स मौजूद होते हैं और ये कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक बना देते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ये देखें, अगर हम बेंजीन ही देखते तो बेंजीन के अंदर अगर एक कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये हमारे पास पिरिडीन बन जाता है। अगर हम साइक्लोपेंटेन की बात करें, 5 मेंबर्ड, जैसे हमने पीछे पढ़ा था साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन के अगर एक कार्बन को सल्फर से रिप्लेस कर दें तो थायोफिन बन जाता है। अगर हम उसी 5 मेंबर्ड रिंग के एक कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस करें तो फ्यूरॉन बन जाएगा। अगर उसी रिंग के एक कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें तो वो हमारे पास पायरोल बन जाएगा। तो
इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मैं कोटेशन के साथ एंड करूँगी। इट्स वेरी इजी टू बी डिफरेंट बट वेरी डिफ़िकल्ट टू बी बेटर। ये तो बहुत आसान है कि डिफरेंट बन जाएं आप दूसरों से, लेकिन दूसरों से बेहतर बनना मुश्किल है। गुड बाय स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। वीडियो को लाइक करें, आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।